दिल जाने तू जाने वो खुदा के इश्क दा रंग वखरा है। एक बहुत कीमती चीज खो गई है मेरा दिल, मेरी मोहब्बत, मेरा सुकून। अलबत्ता मुझे अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन है, मैं अपनी मंजिल पर पहुंचूंगा। जो हकीकत तुमने खुर्शीद को अपनी नासमझी में बताई है, उससे कितनी जिंदगियां मुश्किल में पड़ी हैं। मुझे अब इधर रहने से खौफ आ रहा। क्या तुम मुझे एक बार फिर नहीं मिल सकती? एक बार मुझे अपनी झलक दिखा दो। चलेगी पुलिस? हाँ चली गई। अब क्या होगा? उस लड़की जुबैदा की आंख में काफी गहरी चोट आई है। इसलिए वो पुलिस कस्टडी में हॉस्पिटल में एडमिट है। और असफर को उन लोगों ने लॉकअप में रखा हुआ है। बाबा मैं तो कहती हूँ कुछ ऐसा करें कि असफर को फांसी हो जाए। इक़दाम कत्ल का मुकदमा है, 10 साल तक सजा तो हो सकती है। देखो अब क्या होता है। जो भी हुआ है अच्छा हुआ है। कोई इतना लालची और खुदगर्ज कैसे हो सकता है? असफर भाई के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया। सगे औलाद की तरह सीने से लगाया, सर पे बिठाया, इज्जत दी। हर जायज नाजायज उसकी फरमाइश पूरी की, पैसे दिए। और क्या करते हैं हम उसके लिए? जोया कैसी है? बाबा जिस्मानी तौर पे तो वो बहुत तेजी से रिकवर कर रही हैं, लेकिन मेंटली वो अभी भी स्टेबल नहीं है। उनको बहुत टाइम लगेगा। मुझे तो फिक्र आयरा की हो रही है। जब से उसने अपने बाप का ये रूप देखा है ना, बेचारी यकदम से सहम गई है। एंड आई एम श्योर शी नीड्स थेरेपी नाउ। थेरेपी की तो हम सबको जरूरत है। दिमाग जैसे सुन हो गया हो। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कोई फिल्म देख ली हो। पता नहीं अभी हमारे नसीबों में कितनी आजमाइशें लिखी है अल्लाह ने। एक खत्म होती है तो दूसरी आ जाती है। वो वासे के घर वाले ताजियत के लिए आना चाहते हैं। और हाँ, तुम सब लोग एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो। जो कुछ हॉस्पिटल में हुआ वो हमारी फैमिली से बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मजीद कोई बातें बनाए। बाबा आप ना बस अब जल्दी से जोया बाजी की खुला फाइल कर दें। खुला? हाँ तो क्या उस जानवर के साथ अभी भी अपनी बेटी को रखोगी? मैं तो उसे सजा दिलवा कर रहूंगा, देख लेना तुम। बाबा कोई भी फैसला जज्बाती होकर या गुस्से में आकर मत लीजिएगा। अभी जोया की कैफियत बहुत अजीब है। हमें सब कुछ सोच समझकर ही करना होगा। ठीक कह रही हो तुम। हमें उसकी तबीयत की बहाली का इंतजार करना चाहिए। उसके बाद वो खुद ही फैसला करेगी कि उसे क्या करना है। अब मेरी बेटी पर तलाक का धब्बा भी लगेगा। तो फिर अम्मा हम ऐसे करते हैं कि मुकदमा वापस ले लेते हैं और बाजी को ना वापस असफर के साथ भेज देते हैं। क्या कहती हैं? उसे तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम कमजोर पड़ोगी तो वो कैसे मजबूत रहेगी?
पासवर्ड लगाया हुआ है इसने। आप अकरम के रूम में क्या कर रही थी? छोड़ो से, ये बताओ उसके फोन का पासवर्ड क्या है? आई डोंट नो। और मुझे क्यों पता होगा? तो पता करो ना। मम्मी प्लीज, आप ये उल्टी सीधी हरकतें करना छोड़ दें। रख के लगाऊंगी। बस जबान चलवा लो, कोई काम की बात पूछ लो तो मौत आ जाती है। आपको उसके फोन चेक क्यों करना है? ओ, ताकि आपको पता चल सके ना कि वो किसी अफेयर में है या नहीं, है ना? हाँ तो इसमें क्या बुराई है? बेटा है मेरा, माँ हूं मैं उसकी, मुझे पता होना चाहिए, मेरा पूरा हक है जानने का। अरे कल कोई आलिया जैसी जुबान दराज लड़की पसंद कर ली तो मैं क्या करूंगी? मम्मी, किसी का फोन चेक करना बहुत अनएथिकल है। नहीं। अरे मम्मी, मैं आपको बताना भूल गया। बाबा पूछ रहे थे असलम अंकल की तरफ ताज़ियत के लिए कब जाना है? आज ही चलते हैं। मुझे भी बड़ा अफसोस है असलम भाई के नवासे के इंतकाल का, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो अल्लाह की मर्जी। पता नहीं ये खुशी हमें कब मिलेगी, इसी जिंदगी में होगी भी कि नहीं। अब अच्छा, मैं भी आप लोगों के साथ चलूं? काफी अरसा हो गया, फिजा से मुलाकात भी नहीं हुई। हाँ चलो चलो, रेडी हो जाओ। ठीक है। वैसे अब तो बता दो कि A&F में F से किसका नाम आता है? फिजा भी तो F से आता है, कहीं ये और फिजा। सोया, कैसी हो मेरी बच्ची? अल्लाह ताला तुम्हें सब्र दे और हौसला दे इस दुख को झेलने का। शुक्रिया आंटी। हमें तो वासी ने पहले ही बता दिया था, लेकिन मैं दरअसल बिजी थी, आ नहीं सकी पहले। वो दरअसल मेरे बेटे अकरम ने नया बिजनेस स्टार्ट किया है ना। आलिया से पूछें कितनी रौनक थी वहां पर। खूब टिकटॉकर्स, इन्फ्लुएंसर्स, बहुत लोग आए हुए थे। और वो कौन सी दो मशहूर बहनें हैं जो वीडियोस बनाती हैं, नाम निकल रहा है मेरे जहन से, वो भी आई हुई थी। और आपको पता है, वो तो मेरे पीछे ही पड़ गई कि बस किसी तरह मेरे साथ वीडियो बनवा लें, सेल्फी खिंचवा लें। दरअसल वो मुझे कोई सेलिब्रिटी समझ रही थी शायद। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लगती भी हैं। वैसे मैं जानना चाह रही थी कि ये सब अचानक हुआ कैसे? अरे आजकल तो इतनी सी भी कॉम्प्लिकेशन हो, इतनी सी भी, तो डॉक्टर्स उसको पता लगा लेते। कहीं जोया को कोई चोट वोट तो नहीं आई थी, कहीं गिरी तो नहीं थी ना? या फिर कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ था इसका मियां से? आंटी अब नहीं आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। एक्चुअली रात में जोया की तबीयत खराब हुई और जब तक हम हॉस्पिटल पहुंचते बेबी एक्सपायर हो चुका था। बस क्या करें, अल्लाह की रजा, राजी हैं हम, क्या कर सकते हैं।